हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्विज। और आज हमारे बीच में काफ़ी लोग नए जुड़े हैं, तो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। हमारे इस क्विज में 4 क्वेश्चन होंगे, बेसिकली 4 राउंड होंगे। हर राउंड में एक सवाल होगा, सो देर विल बी 1 क्वेश्चन इन एवरी राउंड। वॉट यू हैव टू डू इज बेसिकली आंसर दैट, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट योर आंसर इज करेक्ट, एंड यू शुड बी द फर्स्ट वन टू गिव द करेक्ट आंसर। एंड आपका आंसर कंप्लीट भी हो, मतलब इट शुड नॉट बी हाफ कुक्ड, बिकॉज दिस इज अ ओपन कॉम्पिटिशन. This quiz is open for all. Everybody who is present must participate in this quiz. Absolutely free to participate. But if you win, you can become eligible to get a free Oracle reading, which is worth 400 rupees. And you have many questions like related to your job, your relationship, etc. All of those questions will be answered absolutely free, because Oracle is going to tell you what is going to happen in your life. All right, so this is a very attractive quiz. Participate. Only 4 questions. बहुत ही short quiz है. Make sure you are the fastest finger and you are able to quickly give the correct reply, and it is open for all. So make sure that you answer quickly. आपका आंसर पहले आए, सबसे पहले आए, और आपका आंसर सही भी हो और कंप्लीट भी हो. इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको. और जिस सीक्वेंस में आपके आंसर आएंगे उसी सीक्वेंस में हम दिखाएंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करेंगे, सो दैट इट इज़ ओपन, इट इज़ ट्रांसपेरेंट, एंड इट इज़ कंप्लीटली फेयर. ऑल राइट, सो होप यू गाइज आर रेडी. एंड अगर आप रेडी नहीं है तो रेडी हो जाइए, बिकॉज पहला क्वेश्चन क्विज का आपके सामने आ रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन, 1782 हु इन्वेंट्स द स्टीम इंजन. 1782 में किसने स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया? बहुत ही सिंपल है, बच्चों वाला सवाल है. आपको सबसे पहले कंप्लीट और सही जवाब देना है, सबसे पहले देना है. जिसने सबसे पहले सही आंसर दिया होगा वो इस राउंड को विन करेगा, इस राउंड में विजेता होगा. 1782 हु इन्वेंट्स द स्टीम इंजन. आंसर क्विकली, बहुत ही सिंपल है. 1782 में किस साइंटिस्ट ने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था? 1782 ईयर है, ध्यान से देखिए और स्टीम इंजन के इन्वेंटर का नाम बताइए. ओके, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम, जो पहला आंसर है जिस सीक्वेंस में आएंगे उसी में हम दिखाएंगे. ऑल राइट, सो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम. आपको भी वही दिखेगा जो आपने जिस तरह से आंसर किया है वही आपको भी दिखेगा. फर्स्ट आंसर इज स्नेहा. स्नेहा सेज जेम्स वॉट. महिंद्रा सेज जेम्स वॉट, फॉलोड बाय मुस्कान यादव. शी सेज जेम्स वॉट. फेरी टेल्स जेम्स वॉट. दिशा ऑल्सो सेज जेम्स वॉट. सबके नाम स्क्रीन पे दिखा दिए गए हैं. फर्स्ट आंसर वी रिसीव्ड वाज फ्रॉम स्नेहा. स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है, हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं. बिल्कुल सही, जेम्स वॉट इज द आंसर हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें स्पीड का बहुत ज़्यादा रोल है, बिकॉज सिंपल क्वेश्चन है तो सबने आंसर तो सेम दिया है, बट स्नेहा ने सबसे पहले दिया है, तो स्नेहा इस राउंड को जीत जाती हैं. स्नेहा जी, ग्रेट जॉब. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Muskan Yadav also says James Watt FRS. No, Muskan Yadav, don't write additional, मत लिखिए कुछ भी. All right, let's move to the next question. 1904, how much United States paid to acquire control of the Panama Canal? 1904 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कितने पैसे दिए पनामा कैनाल प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए? इसका आपको आंसर देना है. एक राउंड फिगर है जो आपको देना है. जिसने सबसे ज़्यादा कंप्लीट आंसर दिया होगा वो जीत जाएगा, और सही आंसर भी देना है. 1904 में यूएसए ने कितने पैसे दिए पनामा कैनाल प्रोजेक्ट को एक्वायर करने के लिए? इन 1904, हाउ मच डिड यूनाइटेड स्टेट पे to acquire control of the Panama Canal? Okay, the first answer is Vanishka Bora. Vanishka Bora says $10 million.
Sneha says $10 million. Fairy Tales says 37. Is it 3.75 billion? Fairy Tale? I think it's 3.75 billion. Sanika says $10 million. Disha says $10. Disha, $10 में तो हमारा एक हैंड्स फ्री नहीं आता है. ऑल राइट. महेंद्र सेज 12 मिलियन. सबके नाम हमने स्क्रीन पे दिखा दिए हैं. फर्स्ट आंसर वाज ओके, सो दिशा इज करेक्टेड. यस, दिशा $10 billion. दैट्स राइट. ऑल राइट. सो वनिष्का बोरा was the first one to give the answer, and वनिष्का जी आपका नाम स्क्रीन पे है. हम देखेंगे कि आपका आंसर सही है. अगर ये आंसर सही नहीं पाया गया, we will move to the next first correct and complete answer. All right, Vanishka Bora, we will check if this answer is right. $10 million, absolutely right. एकदम सही जवाब वनिष्का बोरा. आप इस राउंड को जीत गई हैं वनिष्का बोरा. Great job, Vanishka. Let's move quickly to the next question. Yes, Disha, it happens. जल्दबाजी में कई दफा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है. That is why we laughed. It's sort of a joke. So I know it happens sometimes. All right, concentrate, Disha, on the next question, which is coming up right now. In the year 1991, which US president gave Iraq a 24-hour deadline to withdraw from Kuwait or face a ground attack or a ground war? 1991 में वो कौन से यूएस के प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इराक को सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी थी कि या तो कुवैत से वो बाहर निकल जाएं, विड्रॉ कर लें, नहीं तो एक इमिनेंट अटैक उनके सामने खड़ा हुआ है, एक युद्ध उनके सामने खड़ा हुआ है. कुवैत को उन्होंने इराक को ये धमकी दी गई थी. किस यूएस प्रेसिडेंट ने ये कहा था? सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी थी. इनका पूरा नाम बताना है फ्रेंड्स. ये आंसर सिंपल हो सकता है, लेकिन ये कंपटीशन है, ओपन है, तो जो इन प्रेसिडेंट का पूरा नाम बताएगा, सबसे ज़्यादा क्लियर करेगा, वो जीतेगा. तो मेक श्योर यू टेक योर 1 सेकेंड एक्स्ट्रा, बट मेक श्योर यू गिव द कंप्लीट नेम. ओके, मुस्कान यादव का पहला जवाब आया है. शी सेज जॉर्ज H.W. बुश. स्नेहा, आपने यूएन रेजोल्यूशन 678 बोला है, बट क्वेश्चन में यूएस प्रेसिडेंट का नाम लिखा है. नेवरदलेस, स्नेहा, आपका जो भी जवाब है वो स्क्रीन पे है. दिशा सेज जॉर्ज H.W. बुश. Vaishnavi Pandey says George Herbert Walker Bush. वैष्णवी, आपका नाम स्क्रीन पे है. महेंद्र, जॉर्ज J.W. बुश. तो महेंद्र ने अपना नाम विड्रॉ, अपना जो आंसर था उसको विड्रॉ किया है. सो वी विल वेट. फेरी टेल्स सेज जॉर्ज बुश. ऑल राइट, सबसे पहले जवाब आया था मुस्कान यादव का. तो मुस्कान यादव, आपका नाम स्क्रीन पे है. द कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीमली क्लोज. बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है. जिसने सबसे पहले इसका कंप्लीट और पूरा और सही आंसर दिया होगा वो जीतेगा. अगर मुस्कान यादव, सभी ने जॉर्ज बुश का नाम लिया है, लेकिन कुछ ही लोगों ने इनका कंप्लीट नाम दिया है. तो अगर आपका आंसर के बाद कोई कंप्लीट आंसर आएगा, उसको क्रेडिट मिलेगा मुस्कान यादव. आपका नाम नेवरदलेस स्क्रीन पे है. हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है. ऑल राइट, एक और आंसर आया है वनिष्का बोरा का. वनिष्का बोरा सेज जॉर्ज वॉकर बुश. ऑल राइट वनिष्का, आपका नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया गया है. मुस्कान यादव वॉज द फर्स्ट वन, एंड हम देखेंगे कि इनका आंसर
सही है कि नहीं? आंसर सही है मुस्कान यादव, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इनका नाम है जॉर्ज हेबर्ट वॉकर बुश। और सबसे कंप्लीट आंसर देने वाली हैं वैष्णवी पांडे। मुस्कान यादव के बाद सबसे पहले जो कंप्लीट आंसर आया है वो वैष्णवी का आया है। इनसे पहले, वैष्णवी से पहले भी दो आंसर हैं, जिसमें स्नेहा है जिनका आंसर गलत है, दिशा है जिन्होंने भी जॉर्ज H.W. बुश कहा है। हाउएवर वैष्णवी पांडे हैज गिवन द कंप्लीट आंसर। इनका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश। इनको हम सीनियर बुश के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर पायलट, ए वॉर हीरो, अ ब्रेव मैन एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 2 टर्म्स। तो इन्होंने इराक को 24 घंटे की मोहलत दी थी कि कुवैत को खाली कर दे, नहीं तो इमिनेंट अटैक इज अवेटेड इराक। एंड देयरफॉर वैष्णवी पांडे हैज वन दिस बिकॉज शी वॉज very patient. She took her 2 seconds extra, but she gave the complete answer. Good job, Vaishnavi Pandey. Good thinking also. Next question. In the year 1997, NBC TV show a war drama / crime movie completely uncensored was shown on NBC and 65 million people watched it. नेम दिस मूवी। NBC टीवी पे एक मूवी को दिखाया गया विच वॉज ए ड्रामा एंड क्राइम मूवी, जिसको कंप्लीटली अनसेंसर्ड करके दिखाया गया। उसमें कोई सेंसर नहीं था, कोई कट नहीं था। एक ड्रामा था, एक क्राइम मूवी थी। हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो 18 से नीचे के लिए ना बनी हो, लेकिन उसको अनसेंसर्ड करके दिखाया गया। सब लोगों को दिखाया गया कि देखो कैसा होता है। और इस मूवी को देखने वाले जो लोग थे उस ज़माने में 1997 में जब इंटरनेट नहीं था, उस समय टीवी प्रोग्राम के अंदर 65 मिलियन ने वो एक पर्टिकुलर मूवी का प्रीमियर देखा था जो टीवी पे किया गया था NBC के द्वारा। इस मूवी का नाम बताना है। 1997 फ्रेंड्स, कंप्लीट नाम बताना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। टेक योर टाइम, टेक एक्स्ट्रा 2 सेकेंड्स, बट सबसे पहले जो कंप्लीट नाम बताएगा वो जीतेगा। 1997 NBC टीवी पे इस मूवी को दिखाया गया था विच इज़ ए ड्रामा, ए वॉर मूवी / ए क्राइम मूवी, और उसको अनसेंसर्ड दिखाया था। मुस्कान यादव ने बोला है थिन रेड लाइन। थिन रेड लाइन, ओके मुस्कान यादव, आपका नाम स्क्रीन पे है। महेंद्र सेज प्लेयर्स। स्नेहा ऑल्सो, ओके सो ओके, स्नेहा ने भी बोला है प्लेयर। मुस्कान यादव से बोला है, जब पहले उन्होंने आंसर दिया है, उन्होंने बोला है प्लेयर्स। 1997 में एक क्राइम एंड ए वॉर ड्रामा एंड क्राइम दोनों मिला के एक पिक्चर है जिसको अनसेंसर्ड तरीके से दिखाया गया। उसमें कोई भी कट नहीं किया गया। जो भी रियलिटी जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स से दिखाना चाहते थे, नॉर्मली क्या होता है कि उसमें से कट कर देता है। सेंसर बोर्ड होता है कि ये चीज़ है जो पब्लिक के देखने के लायक नहीं है, इसमें हम दिखा नहीं सकते हैं ऐसी चीज़ों को, तो सेंसर बोर्ड उसको कट कर देता है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ जिसमें एक वॉर मूवी को, जो एक क्राइम मूवी भी थी, उसको पूरा अनसेंसर्ड दिखाया गया टीवी में, और उस शो को 65 मिलियन लोगों ने देखा। इट्स ए रिकॉर्ड। मतलब अनसेंसर्ड भी दिखाया गया और इतने सारे लोगों ने देखा। आज की डेट में हम देख सकते हैं कि अगर डिजिटल मीडिया पे कोई मूवी आ रही है तो हम देख सकते हैं कितने लोग उसको वॉच कर रहे हैं। लेकिन 65 में TRP के बेसिस पे 1997 में 65 मिलियन पीपल हैड वॉच्ड दिस अनसेंसर्ड वर्जन ऑन ए टेलीविजन। इट इज़ अ वॉर ड्रामा / क्राइम मूवी। इसका नाम बताना है, वॉर मूवी का नाम बताना है। हाँ स्नेहा, मैंने करेक्शन कर दिया, आपका नाम सबसे पहले है, आपने प्लेयर्स बोला है, बिल्कुल सही। आप जो नाम दे रहे हैं फेरी टेल लोलिता, इज इट अ वॉर मूवी? क्वेश्चन तो देखिए आप पहले। दिशा सेज मिडसमर मर्डर्स।
सैनी चांदनी सेज निपुण भारत। एनबीसी पे, एनबीसी which is a US channel, NBC 1997 war/crime movie shown for the first time, completely uncensored. 65 million people watched it. This is a world record. कभी भी uncensored movie कभी भी टीवी पे दिखाते नहीं है। ये ऐसी एक स्पेशल मूवी है जिसमें वॉर की एट्रोसिटीज स्लैश क्राइम जो कमिट किए गए वॉर के दौरान उसको दिखाया गया 1997 में। इसको बिल्कुल भी सेंसर नहीं किया गया। इन स्पाइट ऑफ दैट 65 मिलियन पीपल वॉच्ड इट। क्राइम थ्रिलर नहीं, फेरी टेल, वॉर/क्राइम ड्रामा, थ्रिलर नहीं है ये। मनीषका बोरा सेज प्लेयर्स। इज इट अ वॉर मूवी प्लेयर्स? मनीषका बोरा, सब लोग प्लेयर्स बोल रहे हैं, बट ये वॉर मूवी है क्या? मुस्कान यादव सेज बैंड ऑफ ब्रदर्स। 1997 मुस्कान यादव, 1997। ऑल दिस मूवी, थिन रेड लाइन, बैंड ऑफ ब्रदर्स, दे आर नॉट इन 1997। स्नेहा सेज शिंडलर्स लिस्ट। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है। ऑलराइट, सबसे पहले जो उन्होंने आंसर दिया था उनका नाम है स्नेहा। उन्होंने प्लेयर्स कहा था, बाद में उन्होंने उसको मॉडिफाई भी किया है, तो हम देखेंगे किसके पास किसने सही आंसर दिया है। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है और हम देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। Before I do that, let me display Disha's name also. Disha also says Schindler's List. All right. दिशा, आपका नाम स्क्रीन पे दिखा दिया गया है। ऑल राइट, अब हम इसका आंसर खोलेंगे। इस पॉइंट के बाद जो भी आंसर देगा वो वैलिड नहीं होगा। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है और हियर कम्स द आंसर। आंसर इज शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर्स लिस्ट इज द आंसर। I am not sure if you have seen this movie. If you have not, it is a worth seeing movie. सबसे पहले जिस इंसान ने सही जवाब दिया है, जिस पार्टिसिपेंट ने सही जवाब दिया है, उनका नाम भी स्नेहा है मेरे ख्याल से। स्नेहा, आपने एकदम सही जवाब दिया। शिंडलर्स लिस्ट। शिंडलर्स लिस्ट इज द आंसर। And Fairy Tale is now saying LA Confidential. LA Confidential is not a war movie, Fairy Tale. It is a underworld movie. All right. So सही आंसर इसका आ गया है Schindler's List, जो स्नेहा ने दिया है। ये जो मूवी है ये अनसेंसर्ड दिखाई गई थी। इसमें बहुत सारी एट्रोसिटीज जर्मन रिजीम के द्वारा की गई ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इन्होंने बिल्कुल ही अनसेंसर्ड दिखाया गया। NBC ने इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत मतलब अच्छा आदमी भी देख नहीं सकता है। इसमें सब लोगों ने देखा, इतने लोगों ने अनसेंसर्ड मूवी को देखा। 65 मिलियन लोगों ने इस शो को देखा जो पहली दफ़ा NBC पे प्रीमियर किया गया। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग मूवी, वेरी वेरी रियलिस्टिक। द प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी showed it in a black and white. This is a black and white movie, but they showed lot of reality of atrocities committed on Jews by the Germans, by the German regime, basically not the entire German race, but the German Nazi regime. And this movie was directed by Steven Spielberg, the famous science fiction producers and director. Steven Spielberg actually directed this movie. He is also a survivor of the Holocaust. So Schindler's List demonstrated how a single individual was a German. His name was Schindler, and he was able to save nearly 5,000 Jews from the concentration camp on some pretext. So that is a movie all about. So Sneha, आपका आंसर सही है। Schindler's List was the movie which was shown unedited, uncensored on NBC in 1997, viewed by 65 million people, a record. So we have come to the end of our quiz, and
We will now take a few seconds to compile the data, and I'll return with the announcement of the winner. Meanwhile, 11 people have participated in the lucky draw. Because this contest is still open, here is a chance, second chance for all of you to win a free angels reading which is worth 1000 rupees. So make sure that you type exclamation followed by join, and immediately our system will take you in and you will join the contest, and then the contest will be decided on the basis of lucky draw. So make sure आप जरूर इसको पार्टिसिपेट करें. इसमें 11 एंट्रीज आ चुकी हैं. आप और लोग भी पार्टिसिपेट करें अगर आप सोच रहे हैं कि आप लकी हैं. ऑलराइट, आई विल टेक अ ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर फ्यू सेकेंड्स. तो दोस्तों, आज जिन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उनके नाम मैं सबसे पहले बताऊंगा, और उनके नाम हैं स्नेहा, महेंद्र, मुस्कान यादव, फेरी टेल, दिशा, वनिष्का बोरा, सानिका, वैष्णवी पांडे. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. Because as I always say, participation is everything. Because if you participate, you may win free oracle reading worth 400 rupees. But अगर आप participate नहीं करेंगे, there is no question of winning or losing. So participation is most important. So great job by all of you for participating in this quiz. Now let's come to the result. We had 4 rounds. इसमें वनिष्का बोरा ने सबसे पहले सही जवाब दिया, उनका स्कोर 1 है. वैष्णवी पांडे ने भी एक राउंड में उन्होंने जीत हासिल की है, उनका स्कोर भी 1 है. हाउएवर स्नेहा ने बढ़त ले ली है आज, और स्नेहा ने 2 राउंड में सबसे पहले सही जवाब दिया है, उनका स्कोर 2 है. सो स्नेहा, यू हैव वन टुडेज क्विज. अ राउंड ऑफ अप्लॉज. आपका नाम स्क्रीन पे है. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्नेहा. So Sneha, great job. You have been very quick, and your answers were also correct, and they were also complete, Sneha. So you are the quickest of all of us today, and therefore you win quiz. And also, when we return, we will do your free oracle reading. All the best, Sneha. Good job.